अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों को इस बाराबंकी ने बहुत कुछ दिया। जब आप आए तो शुरुआत इतनी एक छोटी से एक शॉप से होती बहुत है, छोटी थी। और उसके बाद फिर आप लोगों का इतना बड़ा नाम हुआ। आप इन बाराबंकी वालों को क्या दे रहे हैं? हम बाराबंकी को देने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारा जो अपनी सोच है कि हम समाज के लिए भी कुछ कर पाए, देश के लिए भी कुछ कर पाए, और बाराबंकी के लिए खास तौर से इसीलिए हमने अपने नाम के आगे बाराबंकी जोड़ रखा है। एस कुमार बाराबंकी। हमको बाराबंकी से विशेष लगाव है। हम हरदम सोचते हैं कि इधर उधर ना इन्वेस्ट करके दो मशीनों पर लगा दो, दो मशीन लगाएंगे दो परिवार चलेंगे। तो ये मेरी हरदम सोच रही है। तो सोच देखिए, इससे आज धीरे धीरे आज देखिए बाराबंकी में जिस समय हमने शुरुआत की तब मेरे पास स्टार्टिंग में 4 लेबर थे, और छोटा सा कारखाना समझ लीजिए। अब उसको कारखाना तो हम क्या कहेंगे, 4 आदमियों का है, लेकिन तब भी उसको कारखाने कहते थे। और आज कम से कम 2000 वर्कर तो बाराबंकी को दिए हमने। और दिए कैसे, एक से एक जुड़ता गया, उनको काम देते गए, वो काम। तो आज 2000 परिवार आपकी सोच आदमी की बड़ी होनी अभी चाहिए। अभी युवाओं के लिए क्या अवसर हैं आपके? हमारे पास युवाओं के लिए देखिए, आज की डेट में हम ये कहते हैं, आप अच्छे काम करने के लिए मेरे पास मिलो, हमारे से जुड़ो। कुछ आप भी कमाओगे और कुछ इंडस्ट्री भी और देश भी कमाएगी। युवा जो हैं, जो सेल्स में जाना चाहते हैं और या टेक्निकल एंड्स होना चाहते हैं, उनको आप? वो अगर हमारे पास आएंगे तो मैं उनको टेक्निकल भी बनाऊंगा, सेल्स में आएंगे तो सेल्स भी सिखाऊंगा, और हर तरह से उनका डेवलपमेंट होगा। कितने युवा अभी आपके पास आए तो आप उनको जॉब दे सकते मेरे हिसाब से अगर 200 बंदे भी आएंगे तो मैं 200 को काम भी दूंगा, सिखाऊंगा भी, और सेल्स में भी सिखाऊंगा, टेक्निकल में भी सिखाऊंगा, हर तरह से उनको हैं? ट्रेनिंग। अच्छा, जो एक एक करके अगर हम आपसे पूछ लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे बच्चे आपके पास आते हैं तो उनके लिए आपके पास सेल्स में जॉब है, क्या सैलरी उनको देंगे, किस तरीके से आप? देखिए, सैलरी का स्केल आजकल 20 से 25 हजार रुपये कॉमन बात है। करने की इच्छा रखें तो जितना और ऊपर जाएंगे उतना उनको बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो वहीं पर रुक जाएंगे, वो रोज तरक्की करेंगे, बशर्ते कि वो थोड़ा सा अपनी जिज्ञासा, और आज कर रहे हैं लोग बड़े अच्छे अगर लोग। कोई मेरा नाम लेके आएगा कि उन्होंने भेजा तो आप रख आपके लेंगे? आपके नाम से लेके आएगा तो हम बिना कहे रख लेंगे, उसका इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ तक की बात है, इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि क्या उसकी भी जिज्ञासा है। आपने तो प्रपोज करके भेज दिया, वो उसके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, उसकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो सुशील बाबू तो काम कराते ही हैं। आज 2000 वर्कर को काम दिया तो क्या और 200 को ना दे पाएंगे? हम तो 200 नहीं, हम 500 और 2000 और देने की इच्छा रखते हैं अभी। इतना हमारे में अंदर से जिज्ञासा है कि मैं जितने लोगों का, मैं मेरे जीवन का स्वार्थ वही है, मेरे तो जीवन। आपके लिए एक अच्छा अवसर है, बड़ा अवसर। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप सेल्स में जाते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो आप एस कुमार इंडस्ट्री यहाँ पर है बाराबंकी की, बड़ी फेमस, सभी उसको जानते हैं, जिस पे आज हम स्टोरी दिखा रहे हैं। तो इस पे मेरा ज़्यादा जोर इसलिए है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी की है। तो आप नौकरी से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, और आपको 20-25 हज़ार जैसे उन्होंने बताया, इससे आपकी शुरुआत होगी, और आपका काम अच्छा होगा तो आप और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल ग्रोथ करेंगे, और आज ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो आदमी 15,000 से शुरुआत आज कहाँ पे पहुंचा हुआ वो हम जान रहे हैं। हमारे यहाँ 25,000 ही लास्ट नहीं है, बहुत आगे तक लड़के हैं। जितना जो करता है उतना वो पाता है। कुछ इंसेंटिव भी दे देते हैं हम लोग कि आप अगर मेहनत करोगे तो पार्ट वाइज इंसेंटिव भी देंगे। तो ये उसकी काम करने की जिज्ञासा पे है, और खूब काम है। जो प्रोडक्ट में दम है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन तक पहुंचाने के लिए आपकी आवाज़ तो चाहिए। अच्छा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी टेक्निकल? हाँ, वो टेक्निकल हो जाएंगे। अरे बहुतों को सिखाया है, बीटेक स्टूडेंट बहुत बहुत सीख के गए हमारे से, और आज भी सीख रहे हैं। कई उसी में से यहाँ के वर्कर हो गए परमानेंट। तो हमें खुशी होती कि मैं इतने लोगों को कुछ सिखा पाया हूँ, और पर्सनल इंटरेस्ट लेके भी बताता हूँ उनको। आखिरी लक्ष्य यही है कि मैं कितने आदमी बढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि यार, मैंने 4 आदमी से 2000 किए, और तुम अपनी ज़िंदगी में कितने 5000 10,000 करोगे, तब मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक इंसान ने एक छोटा सा एक कारखाना डाला, जिसमें कुछ लोगों को रोजगार से जोड़ा, उनके साथ खुद दिन रात इतनी मेहनत की, और करते करते कैसे उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी। उसके बाद एक नहीं, कई फैक्ट्रीज उनकी आज बाराबंकी में है, और गोविंद इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। उनके अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग उनके जो सन्स हैं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन
आज के वक्त में कई हजार लोग इनके सारे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। बाराबंकी का एक ब्रांड बन गया है गोविंद इंडस्ट्रीज। कृषि यंत्र बनाते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शुरुआत हुई थी इनकी। सुशील अग्रवाल से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने कभी जब इसकी शुरुआत ABCD से की थी और आज देश के एक बड़े उद्योगपति के रूप में वो जाने जाते हैं। मेक इन इंडिया में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं सुशील अग्रवाल जी। सुशील अग्रवाल जी, किस तरीके से आपके पिता ने शुरुआत की थी गोविंद राम जी ने, और कहते हैं कि उस वक्त सबसे जो शुरुआत में वो रहट जो चलता था सिंचाई के लिए, है ना, और उसके छोटे छोटे से डिब्बे होते थे, उनसे पानी निकलता था। एक नई टेक्नोलॉजी थी और वो सिंचाई के लिए एकदम क्रांति बन गई। देखिए प्रवेश भाई, जो आपने पूछना जानना चाहा है, हमारे पिताजी पहले पंजाब के हम वासी हैं। पंजाब में एक ज़िला है कपूरथला, वहाँ से बाराबंकी आना हुआ। हमारे दादाजी यहाँ, दादाजी कजन दादाजी यहाँ रहते थे, तो उनके मार्फत वो बाराबंकी आए। तो उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया और उस समय चारा काटने की मशीनें भी एक विशेष काम होता था, तो उससे उनके बिजनेस की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे सन 65 में उन्होंने कारखाना लगाया जिसमें रहट बनने लगे। उस जमाने की रहट भी एक क्रांति होती थी, पानी की बड़ी समस्या होती थी और बहुत मेहनत से उन्होंने उस यूनिट को आगे बढ़ाया। कहते हैं राजदूत मोटरसाइकिल या बुलेट मोटरसाइकिल जो पंजाब से आ जाते थे। हाँ, वो तो इस काम में, मतलब काम में लगन होनी चाहिए ना। हमने जो बात कही कि आदमी में काम करने की जिज्ञासा ने उनको यहाँ से पंजाब मोटरसाइकिल कुछ बुरा नहीं लगता था। जब जोश आ गया तो चल दिए, बटाला चले गए यहाँ से मोटरसाइकिल से, तो ये उनके मन में अंदर से जोश होता था। तो उसी की तरह से हम लोग ने पहले रहट बनाए, फिर थ्रेशर पे आए। वो थ्रेशर में भी हमारी सोच रही कि यार कुछ डेवलप करो। तो पुराना सिस्टम 15-20 साल से चला आ रहा है, तो 2-3 साल इंडस्ट्री लगे हुआ था। हम लोगों ने नई सोच बनाई, उसमें 1 कुंटल से ज़्यादा पैदा होती थी। 1 कुंटल थ्रेशर 1 घंटे में निकालता था। धीरे धीरे 4 कुंटल निकालने लगा। फिर 8 साल 10 साल बीते, फिर 8 कुंटल 10 कुंटल निकालने लगा। आज वही थ्रेशर 20 कुंटल निकाल रहा है। तो बताइए, किसी ज़माने में 30% फसलें सड़ जाती थी इसलिए कि उसकी थ्रेशरिंग ही नहीं हो पाती थी। तो आज वो युग आ गया कि एक दाना सड़ने की तो बात ही छोड़िए, एक दाना खराब नहीं होता। अभी भी ज़रूरत है, हम लोग कर रहे हैं, हमने किया 5 सालों से। 1-2%, 3% तक दाना भूसे में चला जाता है आज भी, जनरल बाजार के जो थ्रेशर है। हम लोग जो थ्रेशर बना रहे हैं उसमें 1% का एक दाना नहीं जाता। ये हमारी नई अचीवमेंट है। अच्छा, पिताजी ने आपकी इंडस्ट्री कायम की, उसके बाद आज आप सब भाइयों की गोविंद राम एंड सन्स की कितनी फैक्ट्रीज हैं बाराबंकी? देखिए, धीरे धीरे आज 4 फैक्ट्री हो गई। थ्रेशर हो गया, रोटोवेटर हो गया, डिफरेंट टाइप की ट्रालीज हो गई, वाटर टैंकर्स हो गए। तो इस तरह से मशीनरी का रोटोवेटर जो सबसे क्रांति लाया, हम उस समय को याद करते हैं जब रोटोवेटर बनाना शुरू किया था तो लोग जानते नहीं तो क्या होता है, तो उनको वीडियो से बना के दिखाते थे कि ये देखिए ये है रोटोवेटर। आज बिना रोटोवेटर के ट्रैक्टर चलता नहीं है, तो मुझे खुशी होती है। तो किसान कैसे, किस तरीके से, छोटे किसान हैं वो कैसे खरीद पाते हैं? नहीं, आज तो गवर्नमेंट ने बड़ी सुविधाएं दी हैं। फाइनेंस की इतनी सुविधा है कि अगर किसान चाहे बैंक में जाए तुरंत पैसा देती है। सब्सिडीज भी? हाँ, गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी हैं। देखिए, वो तो एक इस तरह की सब्सिडी इसलिए दी गई कि लोग जो नहीं सोच रहे थे वो लेने लग जाएं, और एक सुविधा है। लेकिन ज़रूरत तो यह है कि अगर आप नहीं भी सब्सिडी दें तब भी किसान लेगा। इतनी आसानियाँ हो गई, किसान के लिए बड़ी मुश्किल होती थी पहले। देखिए, तो अब आलू भी सब मशीनों से। अरे देखिए, आलू खोदना, आलू बोना कितना टफ काम हुआ करता था। आज कैसा लगता है, अगर खुदाई का टाइम आया तो 10 दिन के अंदर पूरा आलू खुद के कोल्ड स्टोर चला गया। और पहले फड़ुए से खोदा करते थे, कोई जीवन था। अच्छा, एक बार कलाम साहब आए थे जी। और आपसे उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ उन्होंने कहा था, आप बड़े कान लगा के सुन रहे थे। वो क्या कहा उन्होंने? वो बहुत ऊंची सोच के थे और उन्होंने हमसे सिर्फ एक ही बात कही कि भाई छोटे किसानों का बहुत ख्याल रखना। और वो आज भी मेरे दिल में बात टच करती है। बहुत अच्छी बात कही कि छोटा किसान अगर जिएगा तभी बड़ा होगा। तो कैसे छोटे किसानों का ख्याल करते हैं? नहीं, देखिए, उनके लिए जो प्रोडक्ट किसी ज़माने में नहीं बनते तो बनाते हैं। हमारी इसीलिए तो प्रोडक्ट पसंद किया जाता है। मतलब रीच सब तक है आपके, हाँ, छोटा भी छोटे से लेके बड़े तक। देखिए, ये तो अब आप देखिए, रिलायंस जैसा हमारा कस्टमर है तो उसके लिए भी सोचते हैं और छोटे किसान के लिए।
तो दो उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा नहीं, किसान बहुत छोटा हुआ। एक भारत सरकार की जो ये योजना है मेक इन इंडिया, इसकी बहुत चर्चा होती, क्या फर्क पड़ा है इससे? देखिए, मेक इन इंडिया की जो भारत सरकार ने सोच बनाई है, इससे बहुत फायदा। सबसे बड़ा फायदा कि प्रशासन में कोई इंडस्ट्री लगानी है, आप चले जाइए, तुरंत सपोर्ट करेगा। कोई डिपार्टमेंट आपको रोक नहीं सकता कि नहीं साहब यहाँ आपको ये नहीं करने को मिलेगा, इसमें ये कराइए। आपको हाथ पकड़ के करा देंगे और कहिए तो वहाँ बैठ के चाय भी पिलाए। सो आपको विजिट करा रहे थे हम लोग, और देख रहे हैं कि आप बाराबंकी में एक परिवार ने आके किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है। तो ये सब क्या है, सिर्फ विजन होता है। इन्होंने भी एक छोटा सा कारखाना खोला था, आज भी सैकड़ों कारखाने छोटे छोटे से उद्योग लगे हुए हैं। लेकिन जब आपका विजन होता है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, किसान के लिए करना चाहते हैं, नौजवान के लिए करना चाहते हैं, तो फिर ऊपर वाला भी आपके लिए वैसे ही रास्ता खोलता है। एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी इंडस्ट्री में बदल चुकी है। लेकिन मुझे यहाँ पर आकर और इस स्टोरी करने के पीछे जो सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है, वो ये मिल रही है कि ये युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, युवाओं को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। अगर उसका जरिया हम भी बन सकते हैं तो मेरे लिए भी ये खुशी की बात होगी। और फिर आखिर में कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा नाम लेके आएगा तो अगर वो इस काबिल होगा तो उसको रखिएगा जरूर। नहीं परवेज भाई, काम करने की वो इच्छा रखे, आपका नाम आएगा तो हमें और भी खुशी होगी। और मैं देखिए, जो अभी तक सोच रहा हूँ कि अच्छी सैलरी भी देने के हक में हूँ, और लोग आते हैं, लोग जुड़े हैं। आखिर 4 लेबर से 2000 वर्कर कैसे हुए? तो जुड़े हैं तब ना। तो अब और जोड़ना चाहता हूँ, तो चूँकि इंडस्ट्री बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि इधर जो भी आदमी आएगा, मुझे 200-300 आदमियों की भर्ती करनी है। तो वो चाहे वो आपके माध्यम से आए, चाहे मीडिया के माध्यम से आए, या मेरे संपर्क में किसी भी माध्यम से आएगा, मैं रोजगार देने की इच्छा रखता हूँ। तो अगर आप द पॉलीग्राफ देख रहे हैं और आप जुड़ना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे इस चैनल के माध्यम से आप पहुँचिए एस कुमार इंडस्ट्रीज तक, गोविंद इंडस्ट्रीज तक, और आप अपना भविष्य बना सकते हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।